नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। जहाँ अल्पान निग्रोध वृक्ष के नाम का शिलालेख लगा हुआ है, उसी के समीप बुद्ध विहार की एक प्रतिलिपि, बुद्ध विहार के बिल्कुल समान, महाबोधि बुद्ध विहार के बिल्कुल समान एक चैत्य बना हुआ है। उस चैत्य में भगवान बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा लगी हुई है। उस चैत्य के बाहर भगवान बुद्ध के पद चिन्ह है। सम्राट अशोक ने अपने समय में भगवान बुद्ध के बहुत सारे समर्थी चिन्ह उकेरे हैं। उस समय तक भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं का प्रचलन नहीं था, बहुत ही कम संख्या में। तो भगवान बुद्ध ने उनके जो पद चिन्ह हैं उनको जगह जगह, जहाँ भी स्मृति चिन्ह थे, जहाँ भी स्तूप बनाए, जहाँ भी विहार बनाए, जहाँ भी चैत्य बनाए, वहाँ भगवान बुद्ध के पद चिन्हों को भी रखा। पद चिन्हों के साथ साथ भगवान बुद्ध के जिस वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बोधि प्राप्त की थी, बोधि वृक्ष और बोधि वृक्ष के पत्ते को भी बौद्ध धर्म में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। जब भगवान बुद्ध की अनुपस्थिति होती है तो बोधि वृक्ष और उनके पत्तों से उनको स्मरण किया जाता है। भगवान बुद्ध का जीवक, भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र भी भगवान बुद्ध की उपस्थिति के लिए बार बार जगह जगह स्मरण करने के लिए, उनकी अनुपस्थिति को उपस्थिति में परिवर्तित करने के लिए रखे जाते हैं। भिक्षु संघ द्वारा पहना गया चीवर भगवान बुद्ध के प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है। भगवान बुद्ध के कमल के चिन्ह से भी उनकी तुलना की जाती है, क्योंकि वो करुणा के महादूत हैं। उन्होंने करुणा का सारे संसार को उपदेश दिया है। धम्मचक्र जो कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में धम्म उपदेश पंचों के भिक्षुओं को दिया, उसका भी महत्व है। उसे भी हर बुद्ध विहार में, हर चैत्य में तथागत बुद्ध की स्मृति में सम्राट अशोक ने अपने शिला स्तंभों पर, शिला थंभों पर, शिला भित्तों पर, शिलापटों पर, शिलालेखों में सम्मिलित किया है। आज यदि भगवान बुद्ध का ये धर्म किसी दिशा की ओर बढ़ रहा है तो उसमें सम्राट अशोक का एक महान योगदान रहा है।
जिसे समय समय पर हुए आक्रमणों, विकृत मानसिकता के लोगों द्वारा नष्ट करने का बार बार प्रयास किया, परंतु वो आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह देश में, आसपास के देशों में, जितने भी वर्तमान देश हैं जहाँ भी कहीं खुदाई होती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, इराक हो, ईरान हो, बांग्लादेश हो, तिब्बत हो, सिक्किम हो, भूटान हो, जापान हो, आदि आदि देशों में जहाँ भी कहीं खुदाई होती है तो भगवान बुद्ध के प्रतिमाएं, भगवान बुद्ध के पाद, कोई ना कोई चिन्ह अवश्य ही वहाँ प्राप्त होता है। ऐसा कोई देश नहीं होगा जब भगवान बुद्ध के चिन्ह प्राप्त नहीं होंगे। एशिया और यूरोप संपूर्ण रूप से भगवान बुद्ध में है, भगवान बुद्ध के चिन्हों से भरा हुआ है। और भारत भूमि तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेके कोहिमा तक भगवान बुद्ध के अवशेष आपको अवश्य प्राप्त होंगे। कोई जगह ही ऐसी होगी जहां पर भगवान बुद्ध के अवशेष ना मिले। यह बुद्ध भूमि है, यह भगवान बुद्ध की करुणा मैत्री की एक मिसाल है, जो पूरे संसार में फैलती जा रही है। भाईचारे पर करुणा से देश विदेश में, जब भी किसी देश में, किसी विदेश में या संसार में विश्व युद्ध छिड़े तो शांति के लिए, बुद्ध के संदेश के लिए पहुंचाने का कार्य हुआ। सभी देशों ने सन 1945 में 45 देशों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जिससे आपस में कोई भी युद्ध ना करे, जिससे कि मनुष्य के द्वारा हानि ना हो। ये बुद्ध देश है, भारत देश है, जम्बूद्वीप है, ये बुद्ध का ही देश है। धन्यवाद। हो गया 10। हाँ तो इतना ही, फिर बात करेंगे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कंच दुख मागमा। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कंच दुख मागमा। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कंच दुख मागमा। साधु साधु साधु।